दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट गुरुजी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित वैकेंसी के बारे में, यानी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में कुछ वैकेंसीज आई हैं। इसके विषय में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये जो वैकेंसीज घोषित की गई हैं, ये 3 रीजन में घोषित की गई हैं: उत्तर प्रदेश रीजन, दिल्ली रीजन, राजस्थान रीजन। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ वैकेंसी दे रखी हैं, उत्तर प्रदेश रीजन की दे रखी हैं। इसमें 3 पोस्टों पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं: यूडीसी यानी अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टेनोग्राफर और एमटीएस की। यूडीसी की पोस्ट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें टोटल 36 पोस्टें हैं, जिसमें 17 अनरिजर्व हैं, 7 एससी की हैं और एसटी की कोई पोस्ट इसमें निर्धारित नहीं की गई है। ओबीसी की 9 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्टें हैं। और इसी प्रकार स्टेनो की बात करते हैं तो 5 पोस्टें टोटल निर्धारित की गई हैं। एमटीएस की 119 पोस्टें निर्धारित की गई हैं। इसी प्रकार मैं अगर बात करता हूँ राजस्थान रीजन का, तो राजस्थान रीजन में यूडीसी की जो टोटल पोस्टें हैं वो 67 निर्धारित की गई हैं। स्टेनोग्राफर की 15 पोस्टें हैं और एमटीएस की 105 पोस्टें हैं। और अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली रीजन में, तो दिल्ली रीजन में केवल 3 पोस्टें निर्धारित की गई और दिल्ली रीजन की जो पोस्टें थी वो केवल स्टेनोग्राफर में थी। आगे देखते हैं तो इसमें पे स्केल जो दे रखी है यूडीसी और स्टेनोग्राफर की, वो लेवल 4 की है, यानी आपकी जो सैलरी बनेगी वो 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में बनने वाली है। एमटीएस की बात करते हैं तो इसमें लेवल 1 सैलरी रखी गई है और लेवल 1 में आपकी जो सैलरी बनेगी वो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में बनने वाली है। और इसमें लिखा गया है, इन एडिशन टू पे दे विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर डीए, एचआरए एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और जो अदर अलाउंस हैं जो भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं वो भी दिए जाएंगे आपको। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूडीसी में आपका नॉर्मल बस ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर नॉलेज भी इसमें मांगा गया है। और स्टेनो की बात करते हैं तो आपको क्लास 12 पास होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और स्किल टेस्ट में आपका इसमें डिक्टेशन होगा 10 मार्क्स का, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में आपका 50 मिनट में इंग्लिश का होगा और 65 मिनट में आपको करना होगा हिंदी का टेस्ट, और ये दोनों जो होंगे आपके कंप्यूटर पे लिए जाएंगे। एमटीएस की बात करते हैं तो एमटीएस में आपको खाली क्लास 10 पास होना चाहिए और कोई स्पेशल एजुकेशन इसमें नहीं मांगा गया है। एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो यूडीसी और स्टेनो के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल निर्धारित किया गया है और एमटीएस में 18 से 25 साल मांगा गया है। और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन की बात भी की गई है, जैसे एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अगर आप पीडब्ल्यूडी में हैं तो यूआर के लिए 10 होगा, ओबीसी के लिए 13 होगा, एससी/एसटी के लिए 15 साल निर्धारित किया गया। एक सर्विसमैन के लिए भी इसी तरह कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। आगे की हम लोग बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपके पास अपना फ़ोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंट का, आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। और डिक्लेरेशन का यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है, आई- करके अपना नाम लिख के और डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहा हूँ सब कुछ सही है। और आपकी अपनी वैलिड पर्सनल आईडी, ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो एक्चुअली में जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके 3 चरण हैं। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपने स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे फॉर्म को भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ESIC के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे दे रखा है www.esic.nic.in। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूडीसी, स्टेनो, एमटीएस इन ESIC। वहाँ पे क्लिक करते ही आपको एक और बटन दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर ये डालना होगा और सेव नेक्स्ट कर देना होगा। इसके बाद आपके मेल पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। आपके SMS पे द्वारा भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप चाहें तो फॉर्म उसी दिन कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको उस दिन टाइम नहीं हो रहा है तो आप फिर फर्दर कभी उसी एप्लीकेशन ID से और पासवर्ड से आप फिर से खोल के फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें जो फीस निर्धारित की गई है वैकेंसी के लिए वो SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए 250 रुपये निर्धारित की गई है। और अदर जो कैटेगरीज हैं अनरिजर्व और EWS और आपका OBC, इसमें 500 निर्धारित की गई है। आगे मैं बात करता हूँ, जो आपको पेमेंट करना है वो ऑनलाइन मोड में होगा
और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गए हैं यहाँ पे दिया गया है। जैसे आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और वो फ़ोटोग्राफ कलर होना चाहिए, रिसेंट साइज़ का होना चाहिए। और उसके बाद आपको सिग्नेचर इसमें अपलोड करना पड़ेगा जिसकी साइज़ 10 केबी से लेकर 20 केबी तक होनी चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा जिसकी साइज़ जो होगी 20 केबी से 50 केबी होनी चाहिए। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी डालना होगा और वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे हैंड रिटन जब डिक्लेरेशन लिखेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर अलाउड नहीं है। और आगे मैं बात करता हूँ तो इसमें आपका फिर उसी में एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस भी दी जाएगी कि आपको कहाँ पे एग्जामिनेशन चॉइस करना है। नेक्स्ट आप बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा और कितने चरणों में होगा। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि अपर डिवीज़न जो क्लर्क है इसकी पोस्ट के लिए आपके 3 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे। फ़ेज़ 1 में आपका प्री एग्ज़ाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फ़ेज़ 2 आपका मेंस एग्ज़ाम होगा जिससे आपकी मेरिट निर्धारित होगी। और फ़ेज़ 3 आपका कंप्यूटर स्किल होगा, ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो आइए देखते हैं कि प्री में, मेन में और स्किल जो टेस्ट है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट निर्धारित किए गए हैं और कितने मार्क्स के हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें 4 सेक्शन दिए गए हैं और ये चारों सेक्शन में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 घंटा आपके लिए निर्धारित किया गया है। और जो क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आएंगे, इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के केवल। जैसे आपका पहला सेक्शन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का आपका पेपर बनेगा। तो जो आपका जैसे मैंने बताया कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। और इसमें बताया गया है कि एक पोस्ट पर 10 बच्चों को पास किया जाएगा, यानी 1:10 का रेशो दिया गया है। यानी अगर एक पोस्ट है तो उस पर 10 बच्चों को पास किया जाएगा। अगर मैं फ़ेज़ 2 की बात करता हूँ तो इसमें फ़ेज़ 2 में आपका मेन एग्ज़ाम होगा और मेन एग्ज़ाम में भी आपके वही सब्जेक्ट दिए गए हैं। जनरल इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। बस इस बार क्या किया गया है कि आपके क्वेश्चनों की जो संख्या है वो दोगुनी कर दी गई है। जैसे आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50 क्वेश्चन। टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपके जो मार्क्स हैं वो 200 ही रहेंगे। और टोटल इस बार ड्यूरेशन जो है वो भी बढ़ा रखा है। इस बार पेपर का ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होगा और सेम वर्जन वही हिंदी इंग्लिश सभी में रहेगा, इंग्लिश को छोड़ के इंग्लिश में केवल इंग्लिश वर्जन रहेगा। इस बार जो होगा जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फ़ेज़ 3 के लिए, उसमें 1:5 के रेशो में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर मैं फ़ेज़ 3 की बात करता हूँ तो इसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है और कंप्यूटर स्किल टेस्ट में आपका पहला जो होगा वो होगा आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनानी पड़ेगी जो कि 10 मार्क्स के होंगे। फिर आपको टाइपिंग मैटर दिया जाएगा, टाइपिंग लिख करना होगा MS वर्ड में फॉर्मेटिंग के साथ में। इसमें 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और आपको एक टेबल बनानी होगी MS एक्सेल में कुछ फॉर्मूला का इस्तेमाल करके, जो भी फॉर्मूला यूज़ होता है टेबल बनाने के लिए। ये 20 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपका 50 मार्क्स का ये स्किल टेस्ट होगा और 30 मिनट इसमें ड्यूरेशन दे रखा है। इसमें आपको बस क्वालिफाइंग नेचर चाहिए, क्वालिफाई आपको होना चाहिए। अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क की बात करता हूँ तो फ़ेज़ 1 में यानी प्री में आपका और फ़ेज़ 2 मेंस में जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वो 45% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 40% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं OBC कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए, 35% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं SC ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए और 30% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं PWD कैटेगरी के लिए। और अगर मैं बात करता हूँ क्वालिफाइंग मार्क्स फ़ेज़ 3 की जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, और इसमें जो होगा इसमें कोई भी डिसाइड नहीं किया गया है, बाद में ये ESIC डिसाइड करेगी कि क्या क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित करेगी। तो कुल मिला के ये आपका था अपर डिवीज़न क्लर्क का एग्ज़ाम स्कीम की किस प्रकार से उसका एग्ज़ाम होगा। तो देखा आपने जैसे 3 फेज़ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है UDC का, प्री, मेंस और स्किल टेस्ट। फिर मैं बात करता हूँ स्टेनोग्राफ़र के लिए। तो स्टेनोग्राफ़र में आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होना है और ये जो 2 फेज़ होंगे, पहला फेज़ जो होगा इसमें आपके 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला सेक्शन दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के और इसके लिए जो आपका समय निर्धारित किया गया है 70 मिनट है।
और रीजनिंग एबिलिटी में आपका 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, इसके लिए 35 मिनट निर्धारित किए गए हैं। और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इसमें 25 मिनट निर्धारित किए गए। मतलब आपके हर एक सेक्शन में पहले से आपको एक टाइम निर्धारित किया गया है, उस निर्धारित टाइम के अंदर में आप उसको सॉल्व करना होगा आपको। तो जो यहाँ पे वर्जन होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, इंग्लिश को छोड़ के। इंग्लिश में आपका खाली इंग्लिश वर्जन में ही आएगा पेपर, और दोनों जो सेक्शन बच रहे हैं आपके रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में दोनों मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश। और इसमें भी वही जो क्वालिफाइंग बच्चों को किया गया है कि 1:10 के रेशो में बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा फेज़ 2 के लिए, यानी स्किल टेस्ट के लिए। फेज़ 2 आपका जो है वो स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफर में, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको जो लैंग्वेज है जैसे हिंदी और इंग्लिश दो दिया गया है, तो इंग्लिश के लिए 50 मिनट आपको मिलेंगे और उसको टाइप करने के लिए, और हिंदी में आपको 65 मिनट मिलेंगे टाइप करने के लिए। और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए टाइम जो है इंग्लिश के लिए 70 मिनट निर्धारित किया गया और हिंदी के लिए 90 मिनट निर्धारित किया गया। और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं फेज़ 1 में 45% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 40%, और SC/ST के लिए 35%, और PWD कैटेगरी के लिए 30% निर्धारित किया गया। और अगर मैं बात करता हूँ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो इसमें जो है इसमें भी 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे आपके, प्री और मेंस। प्री में आपका क्वालिफाइंग नेचर है, वही 4 सेक्शन जैसे UDC में आपने देखा था। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 25 मार्क्स का, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में भी 25 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस में भी 25 मार्क्स का, और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होंगे, सॉरी 25 क्वेश्चन के होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स का होगा, और ड्यूरेशन जो है वो 1 आवर रखा गया। इसमें भी आपका जो पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आएगा। और मेंस में अगर बात करते हैं तो इसमें भी मेंस में वही आपके चारों सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन। इस बार क्वेश्चन की संख्या दुगनी हो जाएगी, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर सेक्शन से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स का होगा आपका पेपर, और 2 घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो कुल मिला के ये आपका फॉर्म था ESIC का, और सबका सिलेबस था। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।